कल का मैच एक बहुत बहुत अहमियत का हामिल है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई है, इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रिकेट की डायरेक्शन डिटर्मिन करने वाला है। मतलब आज से 2 साल के बाद की जो डायरेक्शन हमारी, जो हम जिस रैंक पे खड़े होंगे, वो ये ओडीआईज दो रिमेनिंग दो ओडीआईज हमें बताएंगे। क्योंकि हम बहुत गलत पिचेस बना रहे हैं। हम साउथ अफ्रीका के अंदर वर्ल्ड कप खेलने जाना चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने भी क्वालिफायर खेलने हैं और वी डोंट नो एंड वी आर अनसर्टन कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है कि नहीं खेलना। वी नो दैट वी आर इन द वर्ल्ड कप एंड वी विल बी प्लेइंग दैट। अगर हम ये जानते बूझते हुए नहीं कर पा रहे कि हम एक अच्छी विकेट बनाएं, एक बाउंसी ट्रैक बनाएं जिसके ऊपर 10 8 10 ओवर थोड़ा सा बाउंस रहे और मतलब नेचुरल बाउंस हो, बट थोड़ा सा बॉल पड़ के सीम हो, मतलब मुश्किल हो थोड़ी सी बैट्समैन को अर्ली ऑन मुश्किल हो खेलने की, जो कि टिपिकल पिंडी और लाहौर की विकेट्स होती हैं। बट हमने वो भी नहीं होने दी। हमने उनकी जड़ से ही उनकी ग्रास को उखाड़ा हुआ है उन विकेटों से, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है हमारे लिए इन द लॉन्ग रन। इन दिस मतलब 2 ईयर्स के अंदर हमारे लिए काफ़ी नुकसान होगा ये। अब अगर हम चाहते तो हम इन 3 वनडे के अंदर हम बाउंसी ट्रैक्स बना सकते थे। हाँ, हमें पता है कि गर्मी के अंदर काफ़ी बॉल रिवर्स होता है, पिचेस ड्राई होती हैं, स्विंग थोड़ा कम होता है, एंड हम सब सब पता है हमें कि यार कंडीशंस थोड़ी सी मुश्किल होती हैं अगर आपको पिचेस प्रिपेयर करनी है फॉर स्टीमिंग कंडीशंस। लेकिन क्या आप उसको काउंटर करने के लिए आप ग्रास नहीं छोड़ सकते थे? मतलब आप जितनी यार एक कुछ एक्स अमाउंट ऑफ एम आप ग्रास छोड़ सकते थे। ये बात आपको ज़्यादा बेहतर पता होगी कि कितनी ग्रास छोड़नी होगी, जिसके बाद हमें अर्ली ऑन स्विंग मिले और बॉलर्स को अच्छा कैरी मिले और बैटर्स को अर्ली ऑन थोड़ी मुश्किल हो, बट बाद में अच्छी बॉल बैट पे आए। क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर पहले होता था कि वो अनप्लेबल कंडीशंस बनाते थे, और टेस्ट मैचेस में होता है। वनडे के अंदर अगर आप देखोगे तो इट्स मोस्टली फ्लैट, बट इट हैज़ बाउंस अर्ली ऑन, और अर्ली ऑन स्विंग होता है, अर्ली ऑन स्विंग होता है, सीम होता है। तो आपको उसको रेप्लिकेट करना चाहिए, जो कि ईजिली हो सकता था। आई सपोज लाहौर की तो मट्टी, जो कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, उसके अंदर तो होता ही नेचुरल बाउंस है। तो आप उसको यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने पीएसएल के अंदर यूज़ किया नेचुरल बाउंस ऑस्ट्रेलियन पिचेस को, तो आप उस तरह की रेप्लिकेशन पिंडी के अंदर जो कि मशहूर ही बाउंस के लिए होता था अपने आज से 8 10 15 साल पहले, इट वॉज फेमस फॉर इट्स बाउंस। जो कि पिंडी के अगर आप फर्स्ट क्लास के मैचेस देखो, ग्रीन टॉप विकेट्स होती हैं, मतलब मुश्किल पड़ी हुई होती है बैट्समैन को, उनसे नहीं खेला जा रहा होता उस विकेट्स के ऊपर, क्योंकि पिंडी की विकेट एक हाइटेड लोकेशन है पिंडी। तो वहाँ पे बाउंस सपोर्ट होता है, मतलब वहाँ पे बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है। तो वहाँ पे एक नेचुरल बाउंस मिलता है बॉलर्स को। तो लेकिन हमने आज से कुछ 7 6 7 साल पहले जो ये एक फजूल चीज़ें शुरू करी हैं कि हम फ्लैट विकेट्स बनाएंगे। हम सेना कंट्रीज़ को अंदर, जब हमारे पास वो खेलने आएंगी, तो हम उनको उनकी एडवांटेज पे नहीं खेलने देंगे, उनकी कंडीशंस को हम उनको फेवर नहीं करेंगे। हम अपनी स्ट्रेंथ पे जाएंगे, जो कि हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी, मतलब आपकी स्ट्रेंथ उस वक्त जब आपने सब कुछ बनाना शुरू किया था, आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी। बट आपकी स्ट्रेंथ, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 150 का बॉलर, 140 का बॉलर भी फारिग हो जाता है जब इसको इतनी फ्लैट विकेट्स मिलती हैं। तो आपकी ये जो फजूलियात थी, इसने आपको बहुत बुरे रिजल्ट्स दिए। आपकी 2 टेस्ट साइकिल्स निकाल दी, आपके वनडे वर्ल्ड कप्स निकल गए। आपने तैयारी ही नहीं करी किसी चीज़ की ठीक तरीके से। लेकिन अभी आपके पास मौका है। आपके पास मतलब बहुत सारे वनडेज तो नहीं है, आप कोई 20 25 वनडेज तो नहीं खेल रहे हो बिफोर द वर्ल्ड कप, आप कोई 9 10 वनडेज खेल रहे हो। तो अगर उसके अंदर भी आप तैयारी नहीं करोगे और आप गंदी विकेटें बनाओगे, आई वुड रेट दिस विकेट एज गंदी, जो कि रावलपिंडी में बनी थी। मतलब बॉल अगर स्पिन हो रहा हो ना, तो भी समझ आता है। लेकिन बॉल जब लो रहना शुरू हो जाए ना, कि बॉल घुटनों से आ रहा है, बाबर आजम हाउ डिड ही गेट बोल्ड, मतलब बॉल लो रह गया। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं यार, वो क्रिकेट को ही डैमेज करती हैं। आपकी तो चलो, आपकी तो तैयारी को डैमेज करती है, मतलब लो रहना ना किसी भी विकेट के अंदर क्रिकेट का नुकसान है। आप हर आइडियल कंडीशंस दी जाती हैं इतने बैटर्स और बॉलर्स को, ताकि इक्वल कंपटीशन हो सके। ये इक्वल कंपटीशन नहीं था। आप अगर बोलते हो कि T20 क्रिकेट के अंदर बैटर्स को बहुत ज़्यादा फेवर दी जाती है, तो और आप बोलते हो कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, कंडीशंस थोड़ा सा 60 40 हो सकता है, बट ये कुछ ज़्यादा ही था। तो मतलब क्योंकि लो रहना ना, ये थोड़ा सा
क्रिकेट की अगेंस्ट है। मतलब क्रिकेट पिचेस को इक्वल, ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस हो जाए तो ठीक है, अनप्लेबल वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब या तो आप इसको आप लो बाउंस को आप मैच कर सकते हो एक अनप्लेबल बाउंस की विकेट से, जो कि वो भी नहीं ठीक, उसको भी आप उसको डेंजरस कहते हैं करार देके आप मैच को मैच एंड हो जाता है वहाँ पर, मैच सस्पेंड हो जाता है वहीं पर। तो ये इस तरह की विकेट थी। अगर आप इसको कंपेयर करोगे विद बाउंसी विकेट जो कि एक्सेसिव बाउंस दे रही होती है विकेट से। अच्छा, तो अगर हम कल की बात कर लें तो हम लाहौर स्टेडियम का मैच है, तो लाहौर स्टेडियम कुछ अगर हम फैक्ट्स पढ़ना चाहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो लाहौर स्टेडियम के अंदर अगर कुछ फैक्ट्स बताऊं तो मैं, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पार्टनरशिप हुई है वो श्रीलंका के बैटर्स के दरमियान हुई है, जो कि काफ़ी पुराना रिकॉर्ड है। 1997 में जयसूर्या और डिसल्वा के दरमियान 213 रन्स की पार्टनरशिप हुई थी। और जो कि बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं वो हैं लेंस क्लूजनर, फेमस साउथ अफ्रीकन बॉलर, जो कि जिन्होंने 1997 में श्रीलंका के अगेंस्ट किया था। और उनकी जो बॉलिंग फिगर्स है दैट वाज 6 for 49। और मतलब मैं थोड़ा सा हैरान इसलिए हुआ हूँ, मतलब हैरान नहीं हुआ, बट लाहौर की जो एवरेज स्कोर्स यहाँ पे जो मैंने जो स्टार्ट्स निकाले हैं, जो उसके मुताबिक फर्स्ट इनिंग के जो एवरेज स्कोर हैं दैट इज़ 250 और 252, मतलब, और एवरेज सेकंड इनिंग का जो स्कोर है दैट इज़ 215 to 218। तो दैट डज़ नॉट मैच कि जो हम आजकल देख रहे हैं लाहौर के अंदर, क्योंकि लाहौर के अंदर चेजिंग इज़ क्वाइट ईजी नाउ। मतलब आप देख लो, कहते हैं ड्यू आती है सेकंड इनिंग के अंदर और कहते हैं इट्स क्वाइट ईजी। तो अगर आप देखो तो, क्योंकि ये एवरेज स्कोर्स भी ज़्यादा समझ नहीं आएंगे, क्योंकि आप देखोगे कल 300 350 पड़ेंगे, और आप इस एवरेज स्कोर को देख के आप ये जज नहीं कर सकते कि यार यहाँ पे बहुत कहते हैं अबव पार कर दिया स्कोर। 300 इस पार इन लाहौर, आई सपोज अगर उन्होंने उसी गंदी विकेट को रेप्लिकेट नहीं किया तो 300 इस पार स्कोर इन लाहौर। और 300 भी मज़े मज़े से चेज़ होगा, मतलब यू शुडंट बी फीलिंग एनी डिफ़िकल्टी, एनी फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी इन चेजिंग 300 और बियॉन्ड दैट। हमारे नाम भी कुछ रिकॉर्ड हैं यहाँ पे, लोएस्ट टीम टोटल, ज़ाहिर है हमारे नाम ही होंगे ऐसे रिकॉर्ड्स, तो ज़ाहिर है हम इतने अच्छी जो टीम ठहरे। 75 पे ऑल आउट हो गए थे हम, अल्हम्दुलिल्लाह। और यार ऐसे रिकॉर्ड हमारे ही क्यों नाम होते हैं, मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स तो यार कोई और टीम ले ले, हम अच्छे वाले रिकॉर्ड्स में क्यों नहीं होते। बट सरप्राइजिंगली हम अच्छे वाले रिकॉर्ड्स के अंदर भी हैं, इसके अंदर नॉट एट द फर्स्ट बट हम हैं। इस वेन्यू के ऊपर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रन्स मारे में शोएब मलिक ने 1030, और सबसे ज़्यादा विकेट्स वसीम अकरम की हैं 23 ODI विकेट्स। और अगर हम हाईएस्ट टोटल देखें यहाँ पर, जो किस टीम ने किया है, वो किया है पाकिस्तान ने 375 for 3। और हाईएस्ट चेज ऑस्ट्रेलिया, जो आपको याद होगा कि अगेंस्ट इंग्लैंड किया था चैम्पियंस ट्रॉफी, जो कि 356 चेज किया था ऑस्ट्रेलिया ने। दैट वाज वन हेल ऑफ अ मैच। मतलब यार एक तो वो मैच आई थिंक वाज द बेस्ट मैच इन द होल चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर। आई सपोज कि बेस्ट स्टेडियम कौन सा था, मतलब मुझे दुबई स्टेडियम वाज इज़ वेरी गुड, बट अगर आप उस मैच के अंदर लाहौर स्टेडियम देखते ना, यू विल फील लाइक यार ये बहुत आला स्टेडियम है, बहुत आला स्टेडियम है। अगर आप उसको ट्वाइलाइट टाइम में देखते हैं लाहौर स्टेडियम को, वाइल द मैच वाज गोइंग ऑन, आपको बहुत खूबसूरत लगता वो स्टेडियम। एंड वो उस मैच में अरोमा ही कुछ और था, मतलब द एटमॉस्फेयर वाज समथिंग डिफरेंट। और क्राउड पूरा आया हुआ था, लाहौर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच था, पूरी उनकी 12वीं आर्मी भी पहुंची हुई थी इंग्लैंड की। एंड द एटमॉस्फेयर वाज डिफरेंट और बहुत मज़ेदार मैच हुआ था वो। मतलब वो ऐसा मैच था जो कि मैं पाकिस्तान के अलावा मैं मैचेस में इतना ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आता देखने में अमूमन, इतना ज़्यादा अगर पाकिस्तान का मैच ना हो रहा हो, बट मुझे पाकिस्तान के मैच से ज़्यादा देखने में मज़ा आया था। तो आई थिंक उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ था वो। इसके अलावा हमारे अगर हम कल विकेट बनाते हैं, अगर हमारे अंदर थोड़ी अक्ल आती है और हम, या फिर हम क्रिटिसिज्म का बोझ संभाल नहीं पाते और हम सीम विकेट बना लेते हैं, तो खेलेगा कौन? अगर आप नसीम शाह को खिलाना चाहते हैं, हारिस रऊफ़, शाहीन अफरीदी, 3 ही फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। अगर आप अभी 2 के साथ जा रहे हैं तो कल 3 के साथ चले जाएंगे। क्या ये 3 इस काबिल हैं कि ये तीनों एक प्लेइंग 11 के अंदर खेल सकें? मेरा ख्याल है कि नहीं, ये बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि ये तीनों एक ही प्लेइंग 11 में खेल सकें। यार इसकी वजह यह है कि आप इनकी परफॉर्मेंसेस देख लो, आप इनकी किसी भी फॉर्मेट के अंदर परफॉर्मेंसेस चलो छोड़ो, इनके पेस देख लो, इनकी लाइनर लेंथ देख लो, सब फारिग हुए हैं, तीनों के तीनों फारिग हुए हैं। इन सब में से सबसे बेहतर अभी शाहीन अफरीदी खेल रहा है। सोचो फिर मैं कितना बेहतर होगा वो भी। मतलब शाहीन अफरीदी भी फारिग है,
बट इन तीनों में सबसे बेहतर है वो है, तो सोचो ये बाकी दो कितने फारिग होंगे। यही आपको अंदाज़ा दिला देती है कि भाई आपकी फास्ट बॉलिंग कितनी बेकार है। और ये आपकी कंट्री की फास्ट बॉलिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये आपकी सिर्फ ये तीन इंडिविजुअल्स अपनी ही बॉलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंट्री की बॉलिंग आपकी बहुत बेहतर है इससे। आपकी कंट्री के अंदर जो टैलेंट बैठा हुआ है वो मोहम्मद अली डेज़ी हैं, आकिफ जावेद हैं, दहानी हैं, और भी बड़े बॉलर हैं यार, आप इनसे तो बहुत बेहतर हैं। आपके मुझे अभी नाम आई डोंट थिंक में जहन, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, अब्बास आफरीदी हैं, बहुत आमिर जमाल आपके पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर है जो कि इनसे बेहतर कर सकता है। आई सपोज उसकी लाइन और लेंथ आई सपोज का हारिस रऊफ से बेहतर है, और ही कैन क्लिक्स 140, मतलब ही कैन क्लिक 140 अराउंड, मतलब कर सकता है वो आराम से। तो आई सपोज के यार अगर खिला भी लेते हैं, अगर हम सीमिंग कंडीशंस बना भी लेते हैं, तो आई थिंक ये फेवर हमें कोई खास करेगा नहीं, बट तैयारी है, आपके बैट्समैन की ज़रूर तैयारी हो जाएगी। एंड आई थिंक दैट शुड बी योर गोल कि आपको बैट्समैन की तैयारी करानी, क्योंकि आपकी फास्ट बॉलिंग अडेप्ट कर सकती है इन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस, क्योंकि वहाँ पे नेचुरली हेल्प मिलेगी, तो यू कुड अडेप्ट इट। बट बैटिंग अडेप्ट नहीं कर पाती इतनी आसानी से, हमेशा से हमारा यही प्रॉब्लम रहा है कि हमारी बैटिंग अडेप्ट नहीं कर पाती। तो आई थिंक ये बैटिंग को अडेप्ट करवाना ज़्यादा हमारे लिए अभी बेहतर ऑप्शन रहेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल की मैच के बाद मिलते हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।